हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। सुबह-सुबह आपसे मैं बात कर रहा हूँ। बात करने का सिर्फ़ ये मकसद है कि आप इस नकारात्मकता के दौर में आपको एक तार्किक जवाब दिया जाए कि आप जिस सपने को बुनना चाहते हैं, आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, आप उस 9,500 से अधिक पदों की भर्ती में जिस एक सीट को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? और साथ ही साथ उसकी भर्ती परीक्षा कब संपन्न होगी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी भर्ती परीक्षा कब संपन्न हो सकती है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, हम इस पर तार्किक बात करेंगे, बहुत जल्दी नहीं है, 2-4 मिनट में ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। जो चीज़ें आपके लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को सुनिए। देखिए, कोरोना का अभी पीक चल रहा है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, और 17 तारीख तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। उम्मीदन ये 1 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा, और कब तक बढ़ेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा सब कुछ पूरी तरह खुल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी दरोगा के आवेदन की अंतिम तिथि की, तो आवेदन की अंतिम तिथि अभी तक 30 मई निर्धारित की गई है, 30 मई 2021। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तिथि का इंतज़ार ना करें, पहले ही आज ही 1-2 दिनों के अंदर किसी भी तरह फॉर्म भर लें। मैं जानता हूँ कि साइबर कैफ़े बंद होने की वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो आपको। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन से ट्राई करो, फ़ोन को डेस्कटॉप वर्ज़न में लेके चले जाओ, वहाँ से ट्राई कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो, लेकिन फॉर्म 1-2 दिनों के अंदर भर लो। अंतिम समय की जो भागम-भाग है, उससे बचते रहो। हो सकता है साइट क्रैश हो जाए, या कोई चीज़ अपलोड होने से रह जाए, या सबमिट होने से रह जाए, तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी कि हम बाद में ये पछताते रहें कि हमने फॉर्म ही नहीं भर पाए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका फॉर्म भरा होना चाहिए, भले ही आप काबिल हैं, बाद में आपको कोई कंसीडर नहीं करेगा। तो ये गलती मत करिएगा, ये मेरा निजी अनुभव है, कई बार ऐसा हुआ, कुछ ऐसी छोटी-छोटी परीक्षाओं में कि वो उनके फॉर्म छूट गए। तो चलिए बात करते हैं कि हाँ, इसकी परीक्षा कब हो सकती है, दरोगा भर्ती कब इसकी लिखित परीक्षा हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन सब कुछ एक तरफ से खुल जाएगा, या जो आज 4 लाख केसेज़ आ रहे हैं वो अचानक से 4,000 पे आ जाएँगे, ऐसा नहीं होगा ना, आप जानते हैं इस बात को। ये धीरे-धीरे कम होंगे, लॉकडाउन धीरे-धीरे खुलेगा। मान लो कभी कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ टाइम के अंदर खुलेंगी, फिर कुछ दिनों में खुलेंगी, 1-2 दिनों का जो है लॉकडाउन रहेगा। माने ये समझ सकते हैं कि अभी पूरी तरह से खुलने, बंद होने, कम होने जाने में पूरा जून जाने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा, ना ही मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो आपको उत्साहित कर रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो ये वक़्त है तैयारी करने का। इस समय का जो उपयोग कर लेगा, यकीन मानिए वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन समय का उपयोग कोई कैसे करे? सकारात्मकता तो कहीं है नहीं, पॉज़िटिविटी है नहीं। जब कोई समय का उपयोग करने बैठेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपने किसी अपने को खो दिया है। ये दुखद है, ये वाक़ई दुखद है। तो जून तो पूरा इस बात में जाने वाला है कि खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा। हो सकता है अंतिम तिथि बढ़े या ना बढ़े, इसके लिए फिर भी मैं आपको कहूँगा इंतज़ार मत करिएगा लास्ट तिथि का। फिर जुलाई आएगा, जुलाई में कुछ ऐसी छोटी बातें होंगी, आयोग के कुछ लोग आएँगे, जाएँगे, चर्चाएँ चलेंगी कुल मिला के। जुलाई और अगस्त में कोई उम्मीद नहीं है परीक्षा होने की। अगर अगर जून तक सारी चीज़ें सामान्य हुईं, अगर जून तक सारी चीज़ें सामान्य हुई, तब जाके परीक्षा कहीं सितंबर में होगी। कब होगी? सितंबर में आपकी लिखित परीक्षा हो सकती है, और यही मेरा जवाब है। और ये मैं तार्किक जवाब देना चाहता हूँ, और ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है। ना, ये निश्चित है कि सितंबर के पहले चीज़ें बिल्कुल नहीं होने वाली हैं। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल अपने दिमाग को बना लीजिए कि मुझे अगस्त तक या जुलाई लास्ट तक अपनी तैयारी को पूरा करना है, 15 अगस्त तक पूरा करना है। या ऐसे समझ लीजिए 15 अगस्त को जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएँगे, हम अपनी तैयारी को पूरा कर चुके रहेंगे। इस तरह आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। सितंबर में हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सितंबर के पहले नहीं होगी ये ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 1 साल के हमारे पास अनुभव हैं। 1 साल में हमने देखा कि भर्ती परीक्षाएँ कैसे रद्द हुई थी, और कैसे फिर उनकी जगह पे जब परीक्षाएँ हुई तो वो कब से प्रारंभ हुई। जाके कहीं सितंबर और अक्टूबर में पिछली बार प्रारंभ हुआ था, जबकि पिछली बार स्थिति इतनी बुरी नहीं थी। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए तो जून, जुलाई और अगस्त में दरोगा की भर्ती परीक्षा होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी तरह ओपन नहीं हो जाएगा, सारे कर्मचारी आयोग में आने नहीं लगेंगे, बस और ये ट्रांसपोर्ट सारा कुछ खुल नहीं जाएगा, तब तक बिल्कुल भी क्या है, कुछ भी होने वाला नहीं है।
तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शायद आपको जवाब मिल गया होगा, एक तार्किक जवाब, कोई ऐसी बात नहीं जो हवा में हो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको यूपी दरोगा के लिए मैथ, रीजनिंग, बाकी हिंदी वगैरह भी धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। मैथ, रीजनिंग तो पढ़ा ही रहा हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जीएस के जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं मैं आपको दे सकूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चाहे इस बात को शेयर कर दें जिन्हें लॉजिकल बातें करनी है, या जिन्हें सिर्फ थंबनेल देख के ये समझना है कि हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब थंबनेल देख के ना चौंक जाते हैं, अच्छा ये बात है, चलो देख लेते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, लॉजिकल बात है, लॉजिकल चीज़ है, अभी टाइम लगेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपको शेयर कर दीजिएगा, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे लोग सिलेक्टेड हैं। जो भी पढ़ा है या जो भी पढ़ाए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं, चाहे अमरेश सर हो, मैं हूँ, या कोई भी और व्यक्ति हो जो पढ़ाएगा यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब क्या कहें। ठीक है, तो ओके, फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ।